आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। आप सभी लोगों के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग सभी क्लासेज मेरे ही द्वारा लिया जा रहा है और आप लोग का प्यार और समर्थन भी खूब मिल रहा है। लेकिन आज हम लोग इसी चैनल पर एक नए सब्जेक्ट और के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट आपको जैसा कि पता चल गया होगा कि हम करेंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, बिना करेंट का अभी के समय में चाहे आप कोई भी परीक्षा दीजिए, रिजल्ट की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। अंततः जो लोग हमको पहले से जानते हैं या जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उन लोग को पता है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जबकि अपने चैनल पर हम रीजनिंग की भी क्लास आप लोग को ले रहे हैं। और कुछ जैसे ही ग्रुप डी की परीक्षा रेलवे की भी चल रही है तो ऐसा महसूस हुआ कुछ लोगों के फीडबैक से, कुछ स्टूडेंटों के, कि सर हिस्ट्री नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी नहीं आ रहा है, उसका जगह पर सर करेंट अफेयर्स आ रहा है। तो ऐसा लगा कि हम इतिहास पूरा सिखा के ही क्या करेंगे, ज्योग्राफी सिखा के ही क्या करेंगे, जब वो चीज़ उस मात्रा में एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है। और इसीलिए हमें फैसला लिए कि करेंट अफेयर्स की क्लास आप लोग का हम इसी चैनल पर निरंतर अभी रेगुलर लेंगे। और आप लोग से उम्मीद भी है कि जिस तरीके से आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, चाहे बिहार का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट अभी हम लोग का चल रहा है, और आप लोग सभी वीडियो में अपना प्यार दिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। आज हम लोग करेंट अफेयर का भी शुरुआत उसी अंदाज में करेंगे। आज उस सब्जेक्ट की शुरुआत एक नए सफ़र का इस पर करने जा रहे हैं जिसका सिलेबस का अंततः कोई और छोर नहीं है। इसीलिए कि सभी कुछ पढ़ जाइए, मैथ भी पढ़ जाइए, रीजनिंग भी पढ़ जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, टोटल चीज़ आप पढ़ जाइए। लेकिन अगर आपका करेंट अफेयर नहीं है तो अभी रिजल्ट का अंतिम जो मुक्ति है वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आएगा। तो आइए करेंट अफेयर्स का हम लोग शुरुआत करते हैं। और करेंट अफेयर का जब शुरुआत करेंगे तो पहले तो हेडिंगे देख लीजिए, करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर्स का पहले तो हिंदी आप जान रहे हैं कि होता है सामयिक घटनाएं, सामयिक घटनाएं। अब देखिए, अगर करेंट अफेयर आपको जो चलेगा, आज पहला क्लास है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, रीजन कि अभी करेंट अफेयर्स का सिलेबस के साथ अभी बेस चढ़ा देते हैं। आपको आज जिस सब्जेक्ट का और छोर नहीं है उस सब्जेक्ट का भी हम और छोर एक बंधन बांधने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगी। देखिए, करेंट अफेयर जिसका कोई सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, वो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को दो तरीका से हम बांटते हैं। एक तरीका जो हम लोग बांटते हैं उस तरीका को हम लोग क्या नाम देते हैं और दूसरे तरीका को क्या नाम देते हैं। तो देखिए, एक जो करेंट है, जैसे कि एक तरह से फिक्स है, काजी तब फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं तब फिक्स है। एक तरह से आपको कोई भी नृत्य है, जैसे ओडिसी, कहाँ का नृत्य है, फिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वैसी करेंट को हम एक पार्ट में रखते हैं जो एग्जाम में भी पूछता है, परंपरागत। क्या कहते हैं? परंपरागत। परंपरागत का मतलब ही हुआ फिक्स, परंपरागत। परंपरागत माने पूर्वजों से चलते आ रही है, ये परंपरागत हो गया। और एक दूसरा जो तरीका है
वो तरीका आपको हो गई नवीनतम। क्या हो गई? नवीनतम। अब देखिए यहीं पर एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। नवीन, नवीन मतलब आप समझ रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि नया। परंपरागत मतलब कि पहले से एक तरह से फिक्स। समझिए एग्जाम में आपका जिस तरीके से करंट अफेयर आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहां से समझिए कि जितने लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे में एनटीपीसी हो गई, चाहे ग्रुप डी हो गई, चाहे इसके आगे टेक्नीशियन भी लगा लीजिए या लोको पायलट अपने से लगा लीजिए, ई हो गई, चाहे एसएससी का परीक्षा दीजिए, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, चाहे आप परीक्षा कोई भी पुलिस का दीजिए, चाहे बिहार का पुलिस हो, चाहे यूपी का पुलिस हो, ठीक है। अगर आप इसका परीक्षा में हैं तो समझिए कि परंपरागत का एक एक लाइन समझ लीजिए कि टॉनिक है। क्या है? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। परंपरागत से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है नवीनतम के अपेक्षा। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे पीसीएस का, जैसे अगर बीपीएससी में अगर बैठना हो तो बीपीएससी में जब बैठिएगा तब बीपीएससी परंपरागत से कम क्वेश्चन और नवीनतम से ज्यादा। तो जी नवीनतम में नया पर कितना दिन का करंट को हम नया समझेंगे? तो एक लाइन में समझिए कि जिस समय भी आप परीक्षा दीजिए, देखिए करंट पढ़ने का एक तरीका बता देते हैं, इस तरीका के साथ चलिएगा। आप विश्वास मानिए कि जिस तरीके से मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में आप झंडा गाड़े हुए हैं वैसे ही रीजनिंग में भी झंडा गाड़ दीजिएगा। वैसे ही करंट अफेयर में, रीजनिंग में सब आपका मजबूत हो जाएगा। तो अभी के समय में हम देख रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी हो, इस समय विद्यार्थी कोई भी हो, वो फॉर्म सब भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं वो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक बार झाड़ के आपको ई भी पढ़ने के लिए हम कहेंगे, परंपरागत को भी, और एक बार नवीनतम को। नवीनतम में जब आपकी एग्जाम हो तो एग्जाम से एक महीना पहले छोड़ दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम हमारा 10 दिन के बाद है तो उस 10 दिन से पहले लगभग 25 दिन का करंट छोड़ दीजिए। कोई नया उसमें का करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपकी जिस समय परीक्षा है उससे एक महीना तक पहले से और उसके पीछे लगभग लोग 12 महीना लोग कहता है, लेकिन हम यहां पर सीधा आपको 15 महीना लिख रहे हैं। यानी 1.5 साल की जो घटनाएं हैं अगर यहां से आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि ये नवीनतम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर परंपरागत पढ़ लीजिएगा तो ये यहां से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सर कब्बे से परंपरागत आ नवीनतम किए हुए हैं तो हम ही कैसे जानेंगे कि परंपरागत में क्या पढ़ना है और नवीनतम में क्या पढ़ना है? उसको भी हम बताएंगे। आज करंट का बंधन बांधने का हम प्रयास किए हैं, आप लोग बस ध्यान पूर्वक हमारे साथ बने रहिएगा। अब देखिए जैसे परंपरागत की हम बात करेंगे तो इस परंपरागत में हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे, अब कौन कौन टॉपिक आएगा हम नहीं बताएंगे, आप देखिए खुद ही आप बता दीजिएगा कि सर ई टॉपिक ही आएगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर खेल कूद के बारे में अगर आपसे बात करें, खेल कूद, तो खेल कूद में अगर पुरस्कार उस साल में मिलेगी तो वही करंट फिर नवीनतम में घुस जाएगा। लेकिन अगर आप बताइए कि क्रिकेट में अगर 11 खिलाड़ी होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगला साल यहाँ 12 खिलाड़ी रहेंगे एक पक्ष में? नहीं हो सकता है। बने आश्चर्य तो हमको ये हुआ कि क्वेश्चन देखे क्वेश्चन बैंक में करंट अफेयर में पूछा है कि हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब बताइए एक पक्ष में हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक तरह से फिक्स है, तो उसको हम परंपरागत में रख लेंगे। जैसे ही क्लास चलेगी वैसा बात हम बता रहे हैं, ये परंपरागत में लिख देंगे।
लेकिन इसी का जो पुरस्कार उस साल मिलेगा क्या जी, तब मैन ऑफ द सीरीज इस साल मिला विराट कोहली को, तब आ जाएंगे नवीनतम में, रोहित शर्मा को तब नवीनतम में, आपके जो भी लोगों को उस समय पुरस्कार दिया जाएगा तो वो आ जाएंगे नवीनतम में। बताइए यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां के बाद खेल कूद के बाद यहीं पर हम लोग और क्या देख लेंगे, तो पुरस्कार हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर हम लोग पुस्तक को देख लेंगे। अब पुस्तक और लेखक, पुस्तक अगर होगा तो उसके कोई लेखक भी होंगे। पुस्तक और लेखक देखने के बाद यहीं पर हम लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि नाटो क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये सब। और उसमें अगर कोई चेंजिंग हुआ है वर्ष तो वो नवीनतम में घुसा देंगे हम लोग, उसको नवीनतम की पार्ट हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसके बाद दिल्ली का हवा बहुत शुद्ध है, पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात करेंगे। अभी देख रहे हैं ना न्यूज में कि दिल्ली का हवा थोड़ा प्रदूषित हो गया है, तो ये इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परंपरागत, अब यहां पर हम लोग किसको देख लेंगे, कला को देख लेंगे। तर कला में क्या क्या देख लेंगे, तब कला में हम लोग वहां का नृत्य देख लेंगे, संगीत देख लेंगे, कोई वादक होंगे, कोई मान लीजिए ढोलक बजाने वाले हैं, बहुत फेमस उनका नाम है, तो उनका नाम परंपरागत में एकदम याद रखना है। यह सब लाइन रेलवे एसएससी में उठा देता है कि जी बताइए ओडिसी नृत्य कहाँ का है, वो नृत्य कहाँ का है, तो ये सारी चीजें हमको याद करना होगा। इसके बाद अगर कुछ और अपने से सोचिए, जो चीजें फिक्स है एक तरीके से उसको हम लोग, अब इसी कला में नृत्य में जिसको पुरस्कृत किया जाएगा, जैसे जिसको पुरस्कार दिया जाएगा वो नवीनतम में, लेकिन जिसको पहले से जो फिक्स चीजें हैं वो हम परंपरागत में देख लेंगे। बताइए कोई समस्या नहीं होगा। अब खेल कूद कला के बाद हम लोग यहीं पर और क्या देख लेंगे, दिवस देख लेंगे, यानी प्रमुख दिवस कह सकते हैं। जो जो दिवस है एक तरह से, अब महिला दिवस विश्व में कब मनाया जाता है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, दिवस बदलने वाला है। परंपरागत में उसको एक साथ बंधन करके हम लोग देख लेंगे। प्रमुख दिवस के बाद अगर और कुछ आप सोच पा रहे हैं तो इसी में हम लोग जोड़ देंगे। बताइए प्रमुख दिवस, कला, नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक, लेखक, खेल कूद, ये लगभग इस सारे चीजें हमको यहाँ पर देखना होगा। तो इस सारे चीज देखने के बाद अब यहाँ नवीनतम में सर, आखिर नवीनतम में भी तो कुछ, तो उस समय जिस समय आपकी परीक्षा है उससे एक साल पहले का जो राष्ट्रीय घटनाएं हुई होंगी उसको हम नवीनतम में देखेंगे। क्या देखेंगे, नवीनतम में। राष्ट्रीय देख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय को कैसे छोड़ देंगे, मतलब उस साल जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई विदेश में उसको हमको ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय से याद आया कि यहीं पर परंपरागत में अंतरिक्ष के बारे में भी देख लेंगे हम लोग। आज अंतरिक्ष देखेंगे तो रक्षा के बारे में भी देखेंगे। समझ गए। अब ये देखिए ये सब हम टॉपिक लिख रहे हैं जबकि सिलेबस नहीं है, लेकिन एक बंधन बांधने की हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के साथ। अब जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ये देख लिए, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बाद उस साल शिखर सम्मेलन भी देख लेंगे कि किस देश में क्या क्या सम्मेलन हुई है, वहां बैठक हुई है, और विदेशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उस साल कौन बदले हैं, कौन वही हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात जो नवीनतम से क्वेश्चन आने की जो उम्मीद रहती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में, तो सबसे बड़ा है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो घबराना नहीं है। इंडेक्स का मतलब है एक तरह से पैमाना, समझ गए। इस इंडेक्स के पैमाना पर, सूचकांक पर ये देखा जाता है कि जी पर्यावरण में विश्व में सबसे प्रथम प्रदेश कौन है, भूखमरी में पहला प्रदेश कौन है। तो आपको कोई भी देश का अगर इंडेक्स याद रखिएगा कोई भी चीज का, तो उसका जो प्रथम पर रहेगा उसको याद रखिएगा, और जो भारत का स्थान रहेगा वो याद रखिएगा। बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कहेगा कि जी टॉप 5 याद कर लीजिए, टॉप 5 याद करके हम पहुंच जाएंगे वहां,
नहीं, जितना से काम हो उतना ही पढ़ना है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब लोग सीधा करंट, देखिए क्यों कमजोर है, करंट कमजोर होने का कारण एक मुख्यतः बताते हैं। जैसे ही परीक्षा आएगा, जिस प्लेटफार्म पर आप अभी हमको देख रहे हैं, इसी प्लेटफार्म पर लोग आएंगे कि 5 घंटा में करंट, यहीं से सीधा एग्जाम हॉल में, ऐसा लग रहा है कि वो आए हैं क्वेश्चन सेट किए हैं और करंट वाला ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं। एक अभी ट्रेंड चल गया है कि एग्जाम से 5 दिन पहले लगातार मैराथन। हद तो तब है कि रातों में मैराथन चल रहा है, दिन का तो बातें छोड़ दीजिए, रात भर भी मैराथन चलने लगा, बताइए। तो कहने का मतलब कि अब बच्चा दिमाग में है क्या, तो परीक्षा से पहले मैराथन क्लास करंट का आएगी, 5 दिन देखेंगे, 5000 क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, करंट उससे बन जाएगा। ना होगा, अगर एक आगो धरा गया तो उस संजोग कहलाएगा। क्यों करंट से आप डर रहे हैं? क्योंकि आपके पढ़ाई में, आपके रूटीन में करंट को आप 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं। और ये बात सच्चाई है कि जिसको आप समय नहीं दीजिएगा वो आपका कभी होगा ही नहीं। जिसको आप समय दे दीजिए वो आपे का हो जाएगा। मैथ क्यों मजबूत है? क्योंकि आप मैथ को समय दिए हैं। हिस्ट्री क्यों मजबूत है? हिस्ट्री को आप समय दिए हैं। ज्योग्राफी क्यों मजबूत है? क्योंकि आप समय दिए हैं। करंट क्यों कमजोर है? क्योंकि समय नहीं दिए हैं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जब इतना बात हम लोग समझ गए तो अब आइए हटाते हैं मैराथन को, और मेरा जो थंबनेल लगेगा आपको कतई नहीं, देखिए थंबनेल में बच्चा के अंदर भी क्या गलती होता है कि एईडीओ का परीक्षा है, एईडीओ का थंबनेल के कर लगल है। जिसका एईडीओ का थंबनेल है उहे एईडीओ में आएगा। तो मेरे किसी थंबनेल पर जल्दी लिखा नहीं रहता है। क्योंकि जो सामान्य, अब जैसे हम ही मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बिहार का मिट्टी, तो हम उसमें क्या काटे क्या छाटे? अरे पूछेगा, ऐसा कोई पैमाना थोड़ी है कि ना ई लेवल दरोगे के लिए रखिएगा ई। तो हम ऐसा करते हैं जब यूट्यूब पर क्लास लेते हैं तो कि एक वैसा बेस से हाई पहुंचा दीजिए, एक थ्योरी चढ़ा दीजिए, ताकि बच्चा को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो बच्चा से छूटे नहीं, किसी से नहीं छूटे। इसीलिए है कि मेरा थंबनेल पर आई, अब जैसे करंट अफेयर का जाएगा तो ना लिखा रहेगा कि एईडीओ के लिए है, कि सीजीएल 4 के लिए है, कि एसएससी के लिए है, कि रेलवे के लिए। एक लाइन में हम कह रहे हैं कि जो टॉपिक अगर हम डाल देंगे वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। हम वो सारे चीजों को देख के हमको पता है कि कहाँ किस तरीके से भागेगा, आपको हम क्लास में बोलेंगे। जब तक क्लास में 5 बार हम एईडीओ ना बोल दें तब तक नहीं समझिएगा कि एईडीओ के लिए नहीं है। जब तक सीजीएल 4 नहीं बोल दे बिहार एसएससी, तब ले नहीं समझिएगा उसके लिए भी है, उसके लिए भी है। चलिए अब बातें हो गई, बातें थोड़ा सा कम हो। देखिए अब इतना बात अगर समझ गए हम लोग, तो अब एक तरह से ये हमको आउटपुट हो गया। कभी भी आपको पढ़ना है, लग जाए कि परीक्षा हमारा इस साल गड़बड़ा गया अगला साल, तो सेम इतना चीज देखना होगा। इसके अलावा और भी देखना होगा। हम एक आउटपुट लाइन बना रहे हैं कि कम से कम इतना, अधिक से अधिक कितना, वो आप इतना पढ़ने के बाद खुद समझ जाइएगा। और ये चीजें तो कभी नहीं बदल सकता, ये एक तरह से फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अब खेल कूद तो फिक्स है, कितना खिलाड़ी रहेंगे सब फिक्स है। अब आइए ये सब देख लिए। अब आइए, अब हम लोग पहले खेल कूद का ही हेडिंग डालते हैं। सर खेल कूद क्यों? क्योंकि खेल कूद का टॉपिक करंट तो समझ में नहीं आएगा। खेल कूद ऐसा ही ना रहेगा कि कूद ऐसे रहे, नहीं ऐसे ही रहेगा। चलिए खेल कूद, खेल कूद आप लोग ज्यादा समझते हैं, इसीलिए पहले हम खेले कूद का हेडिंग डाले हैं। पहला सवाल कि जितना भी खेल है उसका नाम, जो कुछ जरूरत की नामे है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, और उसके बाद इनका किस तरीके से यहाँ ट्रॉफी दिया जाता है, उसका नाम क्या है। इसलिए खेल कूद से एक एक चीज आज हम तोड़ रहे हैं। खेल कूद में कैसे पढ़ना है, एक तो सिलेबस आप लोग देख लिए, अब इस सिलेबस पर हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं। अगर खेल कूद की बात करते हैं
तब पहला हमारा लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। और ये संख्या इसीलिए बता रहे हैं, ये एक पक्ष की हम बात कर रहे हैं। अगर एक पक्ष के खिलाड़ी की संख्या जान जाइएगा तो आपको अगले पक्ष का जोड़ के नहीं बता दीजिएगा कि कितना खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए, अभी सर ई क्यों बता रहे हैं, अभी ना हम बताएं कि क्वेश्चन बैंक जब हम देखें तो उसमें लिखा हुआ था कि हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसीलिए जब करंट की शुरुआत कर रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण खेल है जिससे पूछा जाता है, हॉकी पूछ सकता है परीक्षा हॉल में, तो समझिए कि फुटबॉल को कैसे छोड़ सकता है, क्रिकेट को कैसे छोड़ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी से शुरू कर देते हैं। चलिए, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए, हॉकी में कितने, एक बार लिख। हॉकी के बाद फुटबॉल में कितने होते हैं ये भी बताइए। फुटबॉल के बाद मान लीजिए क्रिकेट हमारे देश में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्रिकेट में कितने होते हैं बताइए। आपको पता है कि सर एकदम आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं और हॉकी में कितने होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन अभी के दौर में सबसे लोकप्रिय क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट में तो बच्चा खिलाड़ी का छोड़िए, क्रिकेट टीम का मालिकों का नाम बता दे रहा है। अगर हम बोले कि हॉकी के 11 खिलाड़ी का नाम बताइए जो अभी करंट में चल रहे हैं, तो बच्चा एक बार विचार करेगा। हम बोलेंगे कि आईपीएल में, क्रिकेट में बताइए कि फलाना टीम का खिलाड़ी, तो बोलेगा खिलाड़ी नहीं सर, मालिक थे, इतना पैसा में एक टीम को खरीदे थे। समझिए क्रिकेट की दीवानगी। तो क्रिकेट में 11 और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। बताइए तीनों को एक साथ इसीलिए लिखे। कोई पूछे आपसे कि क्रिकेट में एक पक्ष में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्या बताइएगा, 11। फुटबॉल में तो 11, हॉकी में तो 11। एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक पक्ष अगर हम बता देते हैं तो दूसरे पक्ष को आप ऐसे ही जोड़ के याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद और गेम का नाम बताइए। तो मान लीजिए पोलो, देखिए पोलो भी खेला जाता है। आप पोलो को जब देखेंगे तो पोलो का एगो छोटा भाई है वाटर पोलो। क्या है, छोटा भाई वाटर पोलो। जब खिलाड़ी का संख्या देखिएगा तो पोलो से ज्यादा छोटके भाई का है, तो हम गलत बोल दिए, वाटर पोलो का छोटका भाई है पोलो। पोलो को नहीं समझ रहे हैं तो पोलो को ही चौगान कहा जा रहा है। इस खेल का ही नाम चौगान है। और आप एक अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो लोग मध्यकालीन अगर पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि इसी चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था घोड़ा से गिर के, याद है। तो इस चौगान में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो चौगान में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। अब बताइए और कुछ गेम का नाम हम लोग देखते हैं। जैसे कबड्डी, देखिए कबड्डी बड़ा खेला जाता है। कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी के बाद और हम लोग देख लेते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बाद और हम लोग खो खो देख लेते हैं। खो खो भी बड़ा खेला जाता है, खो खो। और खो खो के बाद तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी देखिए खेला जाता है, वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल, तो अब देखिए वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो 6। वॉलीबॉल में 6। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितना होते हैं, 9। बास्केटबॉल में सर तो यहाँ पर एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितना होते हैं, तो यहाँ पर कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बात समझिए, एक एक लाइन समझिए। अब कबड्डी के बाद अगर हम लोग देखें तो वॉलीबॉल के यहाँ ही एक बेसबॉल है। क्या, तब बेसबॉल। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको यहां भी होते हैं
9 खिलाड़ी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है कि इतना ही गेम है, इसके अलावे भी बहुत सारी गेमें हैं। आपको एक तरीके से ये ध्यान रखना है कि कौन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए एक फुटबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया, और एक हो गया आपको एक और है जो रग्बी फुटबॉल बोला जाता है, रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। और जितने भी गेम खेले जाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व का वैसा खेल जिसमें एक पक्ष में सर्वाधिक खिलाड़ी रहते हैं, तो यही रग्बी फुटबॉल का नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि रग्बी फुटबॉल का मतलब आप लोग मिस प्रिंट हमसे समझिएगा कि सर ये गलती से लिख दिए का, फुटबॉल कहना चाह रहे थे। नहीं, हम रग्बी फुटबॉल ही कहना चाह रहे थे। और ये रग्बी फुटबॉल जो है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? स्कॉटलैंड का ही राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इतना बात तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इतना बात हम लोग समझ गए तो इसको पर्दा कहां है, चलिए देखिए। अब पहला बताइए हॉकी। तो आप लोग समझ गए कि हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में, तब फुटबॉल में भी आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में 11, चौगान में 4, वाटर पोलो में, चौगान वही पोलो को कह रहे हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद कबड्डी, कबड्डी में 7, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9, वॉलीबॉल में तो वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9। बताइए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? अभी यहां तक बात समझने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बैडमिंटन है, चेस है, ये सारी चीजें हैं। एक आउटलाइन आप इसके अलावा और जोड़ते जाइएगा। ठीक है, अब आइए, जब इतना चीज हम लोग सीखे तो अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसी प्रकार कुछ अन्य भी जो भारत के पड़ोसी हैं उनका राष्ट्रीय खेल हमको देखना होगा। फिर कुछ जो विकसित कंट्रियां हैं उनका राष्ट्रीय खेल देखना होगा। देखिए बहुत ज्यादा नहीं देखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में आ सकता है, और खास करके छोटे एग्जाम में, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी हो गया, इस सब में एक चीज आपको कॉमन बता रहे हैं परंपरागत में। अगर विश्व भूगोल अगर सीखना है तो उसके लिए पहले आपको एशिया महादेश को पूरा तरीके से याद रखिएगा। होता क्या है ना कि ये परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि बिहार भारत का राजधानी तो कोई बताइए देगा, कह देगा कि श्रीलंका का बताइए, बता देगा लोग लिथिया का बताइए, कंबोडिया का बताइए। तो एशिया महादेश आपको पूरा याद होना चाहिए। आइए अब हम लोग कुछ वैसे देश की बात करेंगे जिनका राष्ट्रीय खेल क्या क्या है। मतलब सर दूसरा टॉपिक हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, इसमें देखने जा रहे हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। अगर विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तब पहला नंबर तो हम पहले अपने भारत की बात करेंगे। भारत की बात करेंगे, और भारत के बाद हम किसको देखेंगे? तो कोई भी देश ले लीजिए ना, भारत के बाद तो उनके पड़ोसी में चीन हो जाएंगे। चीन के बाद और देख लेंगे हम लोग श्रीलंका को भी। श्रीलंका के बाद हम लोग अब किसको देख लेंगे? तो नेपाल को भी नहीं छोड़ना है। और नेपाल के बाद हम लोग बांग्लादेश को भी देख लेंगे। अब बांग्लादेश के बाद हम लोग भूटान को भी देख लेंगे। भूटान वाला अधिकतर परीक्षा में पूछता है, इसलिए कि बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। देखिए अब भारत का तो आप लोग को पता है कि सर हॉकी, भारत का हॉकी।
चीन का, तो आपको पता है कि चीन का क्या होगा, इसलिए कि ओलंपिक में आप देख रहे हैं कि टेनिस वोनिस चीन के तरफ का लोग बड़ी खेलता है, तो पहले तो जान लीजिए कि कोई होगा टेनिस होगा। और वहां का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस। श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो श्रीलंका का और नेपाल का एक ही है आपको वॉलीबॉल। श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का क्या है? तो वॉलीबॉल। बताइए, समझने में कोई समस्या नहीं ना हो रही है? उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, बांग्लादेश का कबड्डी, बांग्लादेश का कबड्डी। भूटान क्यों पूछता है? क्योंकि लोग इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या है सर आंसर? तब भूटान का है तीरंदाजी, तीरंदाजी। अब बताइए कि पहले भारत और उनके पड़ोसी का आपको ध्यान आया कि नहीं? अगर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी में वो पाकिस्तान छूट गया, तब पाकिस्तान को लेना भी जरूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए पाकिस्तान नीचे ही लिख देते हैं, नीचे ही रहेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्या है? तब पाकिस्तान जो भारत का है वही पाकिस्तान का है। भारत का वो हमेशा कॉपी करता है। अरे भारत, हम लोग तो हॉकी में जीते भी है, ये जीतले भी नहीं है एक को बार, लेकिन इसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तब थोड़ा सा ध्यान रखिए भारत का, भारत और उनके पड़ोसी देश का अगर आपसे पूछ देगा राष्ट्रीय खेल, तो अगर चीन से पूछेगा कि चीन का राष्ट्रीय खेल बताइए, तो आप बता दीजिएगा टेबल टेनिस। भूटान का तो तीरंदाजी, श्रीलंका और नेपाल का तो आपको हम बता दिए कि वॉलीबॉल है, और बांग्लादेश का कबड्डी, भारत का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी। बताइए, इतना बात समझने में कोई समस्या? किसी को कोई समस्या तो नहीं सर। अब यहीं पर जो कुछ विकसित है उनको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर विकसित हैं तो यहाँ पर विकसित वाला को हम देखते हैं, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले अंग्रेजे को मान लीजिए ना, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सर क्रिकेट का शुरुआत किया है, क्रिकेट का शुरुआत किया है, और इसका जो आपको खेल है, जो राष्ट्रीय खेल, वो क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट। इसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ये क्या हो गया? देखिए क्रिकेट। अब इंग्लैंड के बाद अगर हम देखें और देश का नाम लिख देते हैं, जैसे और विकसित देश हैं, जैसे पहले तो समझ लीजिए इंग्लैंड के बाद अमेरिका भी है। अमेरिका का भी याद रखिए। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का। बताइए अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय खेल? अमेरिका का तो आपसे कोई भी पूछेगा तो अमेरिका का यही है, बेसबॉल। अमेरिका का क्या है? तो बेसबॉल। ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है कि ये अंग्रेज जैसे भारत में अधिकार किया था, ऐसे ही सब बड़ा उत्पात किया है अपने समय में, और यहीं के लोग ऑस्ट्रेलिया ही पहुंचल था, तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम बात करेंगे तो आप बताइए हमको कि फ्रांस का, तो इंग्लैंड को देख रहे हैं तो फ्रांस को भी जरूरी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का फुटबॉल। देखते हैं ना कि उधर क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज नजर आती है। कहाँ? फ्रांस के तरफ। फ्रांस ही नहीं, ब्राजील का भी, ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल
फुटबॉल ही है। क्या है? फुटबॉल। कोई दिक्कत? इतना देश का आपको दिक्कत? कुछ और देश से जो इंपोर्टेंट है उनको भी देखा जाए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दे देगा कनाडा, कनाडा, कनाडा का भी आंसर आपको, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी का है, हॉकी। हॉकी से पहले आइस लगाइए, आइस हॉकी वहां का राष्ट्रीय खेल है। कहां का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। आपको हम बहुत अच्छी तरीके से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अमेरिका महादेश सब पढ़ा रहे थे, तो आपको इस चीज को हम बताए थे कि ग्रीनलैंड हुआ, कनाडा का जो आपको उत्तरी क्षेत्र जो ऊपर में हुआ उस सब पर बर्फ है। तो कनाडा जो बर्फ में हॉकी खेला जा रहा है, तो ये कहाँ है? तो ये आइस हॉकी कनाडा का। एक बहुत खेल हम यहाँ पर नहीं लिखे, और वो खेल का नाम लिखे हैं यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहीं पर देखिए। और वो खेल है बुल फाइटिंग। क्या है? तो बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग। और ये बुल फाइटिंग जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का, स्पेन। और रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल यहाँ लिखे हैं कि छूटल है? रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल जो है वो स्कॉटलैंड का, कहाँ का? स्कॉटलैंड का। इतना देश को पहले एक बार रिमाइंड करिए। अगर ये आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए तो हॉकी। चीन का अगर कोई आपसे कह देगा तो क्या बताइएगा? टेबल टेनिस। चीन के बाद पाकिस्तान का, तो आप समझिए रहे हैं कि भारत का कॉपी करते रहता है, भले जीते चाहे नहीं जीते। आज तक नहीं जीतल है हॉकी में, लेकिन उसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के बाद आपको नेपाल का, तो नेपाल का हम बता दिए आपको कि वॉलीबॉल है। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का कबड्डी, और पाकिस्तान का हॉकी, भूटान का तीरंदाजी। ये हमारे भारत और आसपास के जो पड़ोसी देश हो गए जो छोटा एग्जाम के लिए मजबूत है। अब देखिए, जैसे ही आपको रेलवे एनटीपीसी सब की परीक्षा चलेगी, तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में दे दे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन दे दे कि चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो जो लोगों को भारत वाला शिफ्ट में अगर क्वेश्चन दिया तो भारत तो आसान लगेगा, सबको याद है अपने देश का राष्ट्रीय खेल। तो वही क्वेश्चन जब चीन वाला पूछ दिया गया तो उस शिफ्ट में हार्ड हो गया। जबकि नॉर्मलाइजेशन, जब कई परीक्षा में आप देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलती है, तो सेटर दोनों तो एक पैमाना पर रख दिया, भारत का भी राष्ट्रीय खेल को, चीन का भी राष्ट्रीय खेल को, इस सारे राष्ट्रीय खेल को एक तराजू पर रख दिया। लेकिन आपके नजर में है कि 1 2 3 गोले हटा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल, तो आप समझिएगा कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन बड़ा हार्ड दे दिया। समझ गए? इतना जितना बता रहे हैं उतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद है कि हो रहा होगा। इसको एक बार रिवीजन करिए। ये तो भारत पड़ोसी हो गए। अब कुछ विकसित जो देश हैं जैसे अमेरिका, यूएस से, तो वहां का राष्ट्रीय खेल आपको याद रहना चाहिए बेसबॉल। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम बताएं कि 9 खिलाड़ी होते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में तो फुटबॉल, फुटबॉल में कितना होते हैं? तो 11। और फुटबॉल के बाद हम बताए थे कि ब्राजील का भी, इसलिए कि ब्राजील, फ्रांस, इस सब जगह पर फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। किसी भी देश का वहां का जो गेम ज्यादा खेला जाता है या वहां की परिस्थितियां के अनुसार राष्ट्रीय खेल रख दिया जाता है। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड आपको पता है कि क्रिकेट का एक तरह से शुरुआत इंग्लैंड के लोग ही किए हुए हैं, अंग्रेजे के लिए है, तो वहां का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और अंग्रेज भाग के गया जो ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां भी हो गया क्रिकेट, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट। और आपको फ्रांस और ब्राजील का फुटबॉल, फ्रांस और ब्राजील का फुटबॉल, अमेरिका का बेसबॉल, और आपको कनाडा का आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी,
और एक हम बताएं बुल फाइटिंग। और ये बुल फाइटिंग जो है ये स्पेन का राष्ट्रीय गेम है। बताइए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब आगे चलिए हम लोग। देखिए, ज्यादा फास्ट नहीं ना क्लास चल रहा है। देखिएगा, अभी हम लोग यही सिलेबस के बारे में देखें। यहां पर हम लोग खिलाड़ी क्रिकेट या कोई भी खेल में एक पक्ष में जितने खिलाड़ियों की संख्या होती है उसको हम लोग देखें। इसके अलावा बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, सब आप लोग को याद, इतना कम से कम याद रखना है, इसलिए कि इतना में कोई ना कोई जो खेल है किसी न किसी देश का राष्ट्रीय खेल है, इसीलिए हम लिखे ये सब चीज। अब इसके बाद जो हम लोग देखें यही कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखें। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये मिनिमम इतना आपको याद चाहिए और मैक्सिमम में आप जितना याद कर सके उतना याद कर सकते हैं। और जब मिनिमम की बात करिएगा तो इस मिनिमम में ही हम जब देखेंगे तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि क्या होगी। ये बात समझ गए? जब इतना बात समझ गए तो अब देखिए विभिन्न, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या देख लिए। हाँ, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कौन खेल में कौन कौन ट्रॉफी का नाम क्या रहता है। जैसे ही अगर हम बात करेंगे कि हॉकी में इंदिरा गांधी ट्रॉफी दिया जाता है, किस खेल से संबंध है, क्रिकेट से है कि फुटबॉल से है कि हॉकी से है, तो इसको भी जानना जरूरी है। यानी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो हम हॉकी से ही शुरू कर रहे हैं। हॉकी से संबंधित, हॉकी खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप। देखिए, दो चार बातें समझिए। एक शब्द आपको आएगा ट्रॉफी, एक शब्द आएगा कप, एक शब्द आपको आएगा मेडल और एक आएगा पदक। ये सब शब्द को समझ लीजिए यहीं पर। देखिए, ट्रॉफी और कप जो होता है इस पर एक तरह से पूरे टीम का अधिकार होता है, ये पूरे टीम के लिए होता है। देखिएगा, जो बड़का कप मिलता है उसको सब खिलाड़ी लेके ऐसे कर देता है, लोग सब लोग पकड़ा रहता है। और ये मेडल दिया जाएगा तो वो एक आदमी को बुलाया जाएगा, क्या जी आइए विराट कोहली सर मेडल। तो ये मेडल और पदक ये एक व्यक्ति को दिया जाएगा, उसको सब लोग नहीं। तो एक तरह से एक के लिए है सम्मान, और ट्रॉफी या कप कह सकते हैं कि पूरे टीम का उस सामूहिक हो गया। समझ गए? अब इसमें जो कुछ खेल में जो दिए जाते हैं कप के नाम, जो ट्रॉफी के, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला नाम हम लोग उन्हीं का देखेंगे जिन्होंने हॉकी में परचम लहराया अपने दौर में, और शायद उन्हीं का देन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बात समझ रहे हैं? कई लोग कहता है कि हम लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बात समझे? तो ये व्यक्ति जो है ये ध्यानचंद्र जी हैं, ध्यानचंद्र जी। अब इतना ही से समझिए कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी या कप कह सकते हैं। अब जैसे ही, अब इतना ही से आप समझ लीजिए कि ध्यानचंद्र जो हैं जब ये खेलते थे, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, हम बात कर रहे हैं 1928 का, उस समय भी ओलंपिक होती थी 4-4 साल पे। हम बात कर रहे हैं 32 का, 28 4 32, फिर हम बात करेंगे 36। समझ गए? इस दौर में जब ये खेलते थे, एक बार अगर गेंद लेके इनके स्टिक पर आ गई तब बिना गोल गए नहीं रुकती थी। ध्यानचंद्र ट्रॉफी दिया जाता है, वो खेल हॉकी खेल से संबंधित है ट्रॉफी, लेकिन ये ध्यानचंद्र जी के बारे में हम बता रहे हैं। ये हॉकी में उस आगे ये भारत में हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, इन्हीं के नाम से ट्रॉफी दिया जाता है ध्यानचंद्र ट्रॉफी। इसलिए बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप तुरंत स्ट्राइक कर लीजिए इस बात को। समझ गए? जब ये ध्यानचंद्र जी की बात होगी तो ये इस समय अब ऐसा हो गया
कि एक बार तो इनको रोका गया, किनको, ध्यानचंद्र जी को कहा गया कि नहीं, आप अपने स्टिक में लग रहा है कि कुछ लगाए हुए हैं, लग रहा है कि चुंबक उम्बक है। क्यों कि आपके पास गेंद आने के बाद दूसरे के पास नहीं जा रहा है, सीधा गोल जा रहा है। समझिए कि हॉकी के प्रति डेडिकेशन क्या था। तो ये ध्यानचंद्र ट्रॉफी की हम लोग बात किए। अब आइए, इनके बाद एक और दिया जाता है, यहीं पर मान लीजिए इंदिरा गांधी ट्रॉफी, इनका भी संबंध है, इंदिरा गांधी जी के सम्मान में ट्रॉफी दिया जाता है, इनका भी संबंध हॉकी से ही है। आगा खां, इनका भी संबंध आगा खां ट्रॉफी, ये भी ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। उसके बाद बेटेन ट्रॉफी, बेटेन ट्रॉफी, ये भी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इस ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। देखिए ये सब याद रखना होगा। आगा खां, खान अब्दुल गफ्फार खां ट्रॉफी भी दिया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये ट्रॉफी दिया जाता है। समझिएगा, इसका भी संबंध किससे है, तो हॉकी खेल से संबंध है। उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी, महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी, रणजीत सिंह ट्रॉफी, ये भी जो ट्रॉफी दिया जाते हैं ये हॉकी खेल से ही संबंधित है। बताइए इतना बात हमारा समझे कि नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा कि हॉकी से। इंदिरा गांधी ट्रॉफी या कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। आगा खां, आगा खां किस खेल से हैं, तो आपको हॉकी से। खान अब्दुल गफ्फार खां, तो हॉकी से। महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी, तो हॉकी से। रंगा स्वामी, देखिए एक नाम और याद रखिएगा, रंगा स्वामी ट्रॉफी, रंगा स्वामी ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी का भी संबंध हॉकी से है। कम से कम इतना बात को आपको याद रखना है। बताइए कोई दिक्कत। आज की क्लास थोड़ा सा लंबा जा रही है, रीजन कि करेंट अफेयर का जो थोड़ा सा डर है उसको हट। बताइए इसमें कहां भारी आपको लग रहा है, इस समझने में आपको कहां भारी लगा। देखिए परंपरागत में हम लोग को क्या पढ़ना, एकदम सिस्टम से चलेंगे। आज खेल कूद शुरू कर दिए हैं, कल खेल कूद का लगभग ट्रॉफी का नाम हम सब बताएंगे जो हमारे आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक एक क्लास, दो क्लास करके ही चलते जाएगा। इस सफर को हम लगातार जारी रखेंगे। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बस मिलना चाहिए। उम्मीद है कि इस चैनल का अगर ये आपके सफलता में थोड़ा भी सहयोग अगर हुआ तो खुद को शुक्रगुजार समझेंगे। इसीलिए नहीं तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। जो लोग ऑफलाइन हमको जानते हैं, लेकिन आप लोग का इस तरीके से जो प्यार मिला, हमारे न कहने के बाद जो चैनल 400 पर चल रहा था, वो चैनल आप लोग के आशीर्वाद से 2.6 के पर चल रहा है चैनल। कब, जबकि हमने नहीं कहा कि आप हमको सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, उम्मीद है कि प्यार रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये भारी नहीं। इसके बाद हम लोग देखें कि विभिन्न खेलों के जो राष्ट्रीय खेल है विभिन्न देशों के, उसको हम लोग देखें। ये तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या देखें, यहाँ पर कौन देश का खेल का क्या है राष्ट्रीय खेल, वो लगभग यहाँ पर हम लोग देखें। उसके बाद जो हॉकी खेल से संबंधित जो ट्रॉफी है, जिनका कुछ नाम है, उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो अब जब यहाँ तक आप लोग देख लिए तो एक बार ई वाला रिवीजन करिए, इसलिए कि ई वाला परीक्षा में आता है, ई वाला परीक्षा में आता है। कहाँ गया, पर्दा नहीं निकल रहा है। अच्छा पर्दा नहीं निकल रहा है, छोड़िए। आपको हम बताएं कि इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, अमेरिका का बेसबॉल, आपको ब्राजील और फ्रांस का फुटबॉल, उसके बाद ये आपको कनाडा का आइस हॉकी, स्पेन का बुल फाइटिंग, उसके बाद रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल किसका है, स्कॉटलैंड का। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। ये ध्यानचंद्र ट्रॉफी,
इंदिरा गांधी जी के सम्मान में इंदिरा गांधी ट्रॉफी जो हॉकी से संबंधित है, और आगा खां ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है, बेटेन ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है, खान अब्दुल गफ्फार खां ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है, महाराणा रणजीत सिंह ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है, रंगा स्वामी ट्रॉफी ये भी हमारा किससे संबंधित है, तो ये भी हमारा जो संबंधित है ये हॉकी से संबंधित है। इतना बात आप लोग समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। तो इतना बात समझ गए। उम्मीद है कि आज के जो करंट अफेयर का सेशन है वो आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे, और समझ लीजिए कि यही सब आपके परीक्षा में आता है। अब यहाँ एक को बार हम नाम लिए AEDO, बिहार SSC, CGL, अभी सब नाम क्या, ये सब कोई पैमाना नहीं है। आपको एक पैटर्न पर सारी चीज़ों को याद करना है। बात समझ गए। जब इस सारी चीज़ों को आप लोग याद करिएगा तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को और आगे बढ़ाते जाएंगे। जब बात यहाँ तक अगर हो जाएगी तो फिर हम लोग फिर इधर आएंगे। रीजन क्या है कि अभी जो रेलवे ग्रुप डी का कुछ परीक्षाएं चल रहा है, फिर रेलवे की और परीक्षाएं शुरू होगा, तो ई वाला सेक्शन पर थोड़ा सा हम ध्यान दिए हुए हैं। ई जैसे ही निकलेगा, क्योंकि ई तो आप अपने से भी कर रहे होंगे, लेकिन इसको भी हम पढ़ाएंगे। आप तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना हम लिखे हुए हैं इतना सिलेबस को जल्द से जल्द आपको बंधन करके हम दे दें इस चैनल पर। आप लोग का प्यार ऐसे ही इस चैनल पर बनी रहे। ध्यानचंद्र जी के बारे में हम बता दिए आपको कि ध्यानचंद्र जो ट्रॉफी है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी खेल से संबंधित है ध्यानचंद्र जी के बारे में बता दिए कि ये जब उस समय जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय 1928, 32, 36 में कह रहे हैं कि ध्यानचंद्र जी जब स्टिक लेके चल देते थे तो समझ लीजिए कि गेंद बिना गोल किए नहीं रुकती थी। और इसी ध्यानचंद्र जी के सम्मान में इस ट्रॉफी का नाम है ध्यानचंद्र ट्रॉफी, जो हॉकी खेल से संबंधित है। और आगे ये हॉकी खेल के कप्तान भी रहे। ध्यान जी को देखिए कि एक बार इन्हें रोक दिया गया कि ना, आपके स्टिक में चुंबक लग रहा है कि लगा हुआ, इसकी गेंद जा रहा है तो छोड़िए नहीं रहा है। लेकिन डेडिकेशन थी, जांच चुवाई तो अपने आप में मूर्खता है, वो क्या लोहा है का गेंद है कि सट जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए ध्यानचंद्र जी के नाम से, उनके सम्मान में आगे वो इंडिया टीम के हॉकी का कैप्टन भी रहे हैं ध्यानचंद्र, वही ध्यानचंद्र जी का नाम है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का नाम है, और आगा खां जी का बेटेन ट्रॉफी, खान अब्दुल गफ्फार ट्रॉफी, महाराणा रणजीत सिंह जी का नाम है रंगा स्वामी ट्रॉफी। समझ गए। दो नाम देखिए, एक तो ध्यान, सब किसी न किसी नाम पर है। ध्यानचंद्र जी ट्रॉफी, इंदिरा गांधी जी ट्रॉफी, आगा खां जी ट्रॉफी, बेटेन जी ट्रॉफी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ट्रॉफी, महाराणा रणजीत सिंह जी ट्रॉफी, और रंगा स्वामी जी ट्रॉफी। बताइए, इतना बात तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, अगर हम क्रिकेट का भी हेडिंग डाल दें तो वो नहीं हो पाएगा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।